हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल करंट अफेयर अपडेटेड। दिस इज देवाशीष अवस्थी। जैसे आपको पता होगा मैं डेली करंट अफेयर्स का लेक्चर लेके आता हूं आपके सामने एमसीक्यू फॉर्मेट में। तो आज हमारा डे है दैट इज 26 और 27 सितंबर। कंबाइन इसकी करंट अफेयर्स लेके आया हूं। एग्जाम पर्सपेक्टिव से लेक्चर इंपॉर्टेंट है। कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो एग्जाम में डायरेक्ट आ सकते हैं, इसलिए लेक्चर को आप एंड तक जरूर देखिएगा। ओके, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, क्योंकि बहुत मेहनत से मैंने आपके लिए लेक्चर बनाया हुआ है। तो इसको लाइक जरूर कर दिएगा लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कौन कौन से ऐसे एमसीक्यूज हैं जो आज की करंट अफेयर्स के लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, लेट्स स्टार्ट। देखिए, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको अपनी बुकलेट के बारे में बता देता हूं, क्योंकि अभी बहुत लोग एग्जाम्स देने वाले हैं। अभी बहुत सारे लोग के पीसीएस चल रहे हैं, है ना, एसएससी का एग्जाम्स है, बहुत सारे एग्जाम्स अभी आप देख रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश से लेके उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, हर जगह एग्जाम्स चल रहे हैं। तो उसको देखते हुए मैंने एक 8 मंथ करंट अफेयर्स की बुकलेट लॉन्च की हुई है। देख सकते हैं जनवरी से अगस्त तक की ये पूरी बुकलेट है, जहां पर देख सकते हैं पॉइंट फ्रेम में इस बुकलेट को बनाया गया है। करीबन 150 पेजेस की बुकलेट है, जहां पर सारी चीजें पिछले 8 मंथ की यहां पर कंपाइलेशन प्रोवाइड कर रहा हूं मैं। कैसे मिल सकती है आपको ये बुकलेट? उसके लिए आपको ये जो व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, इस पर आप व्हाट्सएप करिए, आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। और चाहे तो आप एप्लीकेशन से डायरेक्ट भी बाय कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। ओके, इस बुकलेट को जरूर लें अगर आप एग्जाम देने वाले हैं, क्योंकि आपको ये बुकलेट लास्ट 8 मंथ में एंड मोमेंट पे कवर करने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आज के करंट अफेयर्स में क्या क्या चीजें एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। ओके, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला क्वेश्चन, रिसेंटली विच स्टेट लॉन्च्ड अ न्यू स्कीम? स्कीम का नाम क्या है? सीएम 7 टू सपोर्ट द मेरिटोरियस स्टूडेंट्स फॉर हायर एजुकेशन। तो सीधा पूछा पूछा जा सकता है सीएम 7 जो है वो किस स्टेट गवर्नमेंट ने स्कीम लॉन्च की है। ऑफ कोर्स इसका एम जो है मेरिटोरियस स्टूडेंट जो होते हैं उनको हायर एजुकेशन में, याद रखिएगा, हेल्प करने के लिए, एक सपोर्ट करने के लिए सरकार ने ये स्कीम लॉन्च की है। तो आपसे ऑप्शंस दिए गए हैं कि किस स्टेट गवर्नमेंट ने ये स्कीम लॉन्च की है। ठीक है, ऑप्शंस आपके सामने हैं, है ना। ऑप्शन है सिक्किम है, बिहार है, उड़ीसा, त्रिपुरा है। करेक्ट आंसर मैं बता रहा हूं, इसका करेक्ट आंसर जो है दैट इज त्रिपुरा। याद रखिएगा, डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए मैं इसके बारे में थोड़ा आपके सामने डिस्कस कर देता हूं। देखिए, ये जो स्कीम है, त्रिपुरा के सीएम आप देख रहे होंगे मनिक साहा, जिन्होंने स्कीम को लॉन्च किया हुआ है ना, जहां पे मेरिटोरियस स्टूडेंट जो हाई एजुकेशन के लिए पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, उनकी हेल्प की जाएगी। ठीक है, यहां पर उनको फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाएगा 60,000 रुपीज का। कितना फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाएगा? 60,000 तक का, टू 200 स्टूडेंट्स। मतलब 200 स्टूडेंट्स जो हैं वो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर जो है वो चूज करेंगे हर एक डिस्ट्रिक्ट से। याद रखिएगा, 200 बेनिफिशियरीज विल बी सिलेक्टेड बाय डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर ऑफ ईच डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, तो करीबन आप देख सकते हैं 200 बेनिफिशियरीज या 200 स्टूडेंट्स को यहाँ हेल्प मिलने वाली है। 60,000 का फाइनेंशियल सपोर्ट होगा, 5,000 रुपए मंथली जो है वो गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी। ओके, और ये आप देख सकते हैं त्रिपुरा के सीएम कौन है? मनिक साहा। उन्होंने ये स्कीम लॉन्च की, सीएम 7। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर सेकंड। रिसेंटली विच स्टेट की कम्युनिटी है, इसका नाम है मनकेडिया कम्युनिटी। याद देखिएगा, मनकेडिया कम्युनिटी है वो 6th पीवीटीजी बन गई है टू गेट हैबिटेट राइट ओवर फॉरेस्ट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। पीवीटीजी का फुल फॉर्म है पर्टिकुलर वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप। ओके, तो ये 6th पीवीटीजी बन गई है टू गेट हैबिटेट राइट ओवर फॉरेस्ट। अब आप सोचोगे ये पहली बात, ये कम्युनिटी जो है वो कहां से बिलोंग करती है? ट्राइबल कम्युनिटी। ठीक है, क्योंकि इसी को ये 6 पीवीटीजी बनी, इसको हैबिटेट राइट मिला है ओवर फॉरेस्ट। ओके, सबसे पहले बता दूं ये कम्युनिटी जो है बिलोंग करती है उड़ीसा से। बहुत लोग उड़ीसा से लेक्चर देखते हैं, तो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा सकता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन ए है, उड़ीसा। आप देख सकते हैं मनकेडिया कम्युनिटी बिकम 6 पीवीटीजी टू गेट हैबिटेट राइट ओवर फॉरेस्ट इन उड़ीसा। ओके, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, एक्चुअली याद रखिएगा ये जो आपका एक्ट है दैट इज शेड्यूल्ड ट्राइब एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर एक्ट 2006। याद रखिएगा, इस एक्ट के अंदर सेक्शन 3(1)E के अंदर, ठीक है, आपको याद रखना है, हैबिटेट राइट जो है वो पीवीटीजी को, दैट इज पर्टिकुलर वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप को दिए जा सकते हैं। ठीक है, आप सोचोगे ये पीवीटीजी राइट्स में, सॉरी, ये हैबिटेट राइट्स मिलने से होता क्या है? तो आप ओवरऑल याद रखिएगा, एक तरीके से वहां के नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है, इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी, है ना, इकोनॉमिक लाइवलीहुड मीन्स, ये सब के राइट्स जो हैं उनको एक तरीके से मिल जाते हैं। और मनकेडिया एंसेस्टर्स की बात करें तो वो फॉरेस्ट पर डिपेंडेंट है फॉर देयर लाइवलीहुड एंड रिचुअलिस्टिक प्रैक्टिसेस की वजह से, इसलिए उनको ये राइट्स दिए गए हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है, इससे उनका प्रोटेक्शन और कंजर्वेशन भी होगा, उनका नेचुरल और कल्चरल हेरिटेज का, जिसकी वजह से उनको ये राइट्स जो हैं दैट इज हैबिटेट राइट जो है वो प्रोवाइड किए गए हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है ये 6th
कम्युनिटी थी पीवीटीजी की, जिसको ये हैबिटेट राइट प्रोवाइड किए गए हैं। मैंने बता दिया किस एक्ट के अंदर मिले, ये भी मैंने आपको बता दिया है। ये क्वेश्चन यूपीएससी से एग्जाम में फ्रेम हो सकता है डिफिकल्ट लेवल में, कि वो आपको यहाँ पर सेक्शन जो है वो इस तरह का यहाँ पर पूछा जाएगा जिससे आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। आपने सुना होगा अंत्योदय दिवस, तो मैंने पूछा ये अंत्योदय दिवस है, ये हर साल सेलिब्रेट किया जाता है 25 सितंबर को अक्रॉस द कंट्री। 25 सितंबर को हम अंत्योदय दिवस सेलिब्रेट करते हैं। मैंने पूछा ये बर्थ एनिवर्सरी किसकी है, जिसकी वजह से अंत्योदय दिवस जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है, टू रिमेंबर हिज लाइफ एंड लेगेसी। ओके, तो ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं, किसकी वजह से सेलिब्रेट किया रहा है 25 सितंबर अंत्योदय दिवस, ये उनकी इमेज है। इनका नाम है पंडित दीनदयाल उपाध्याय। तो करेक्ट आंसर क्या है, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय। ठीक है, जिनकी वजह से हम 25 सितंबर को, याद रखिएगा, अंत्योदय दिवस जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। इनका जन्म आप देख सकते हैं 25 सितंबर 1916 में हुआ था, मथुरा डिस्ट्रिक्ट यूपी में। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट रहे, आप देखते हैं 2014 से प्राइम मिनिस्टर मोदी सेलिब्रेट मतलब ऑनर दे रहे हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को, जो कि एक इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल लीडर और थिंकर थे, और इनके नाम पर अंत्योदय दिवस जो है वो सेलिब्रेट किया जा रहा है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 और टेनिस का क्वेश्चन है ये। विच इंडियन टेनिस ड्यू वॉन हांगझू ओपन 2024 मेंस डबल टाइटल। देखिए ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडियन ने टाइटल जीता हुआ है, आप देख सकते हैं टेनिस का टूर्नामेंट था। ठीक है, इसका नाम था हांगझू ओपन 2024 मेंस डबल टाइटल। और किसने जीता, मैं इमेज दिखा देता हूं आपकी, शायद आप इमेज से ना पहचान पाए। इनका नाम है जीवन और विजय सुंदर, याद रखिएगा, जीवन और विजय सुंदर ने टूर्नामेंट को जीत लिया है, और वो मेंस डबल टाइटल में उन्होंने ये टूर्नामेंट को जीता है। तो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, टेनिस का इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट है, और इंडियन कोई भी अगर टेनिस टूर्नामेंट जीतता है तो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Who represented India at the 9th Asian Infrastructure Investment Bank बोर्ड ऑफ गवर्नर मीटिंग इन समरकंद उज्बेकिस्तान। देखिए सबसे पहले ये AIIB बैंक क्या है, तो मैं आपको बता दूं बड़ा इंपॉर्टेंट बैंक है। 2016 में ये बैंक फॉर्म हुआ था, जिसका हेडक्वार्टर आपको याद रखना बीजिंग चाइना में है। ठीक है, तो इसका हेडक्वार्टर भी आप याद रखिएगा, एग्जाम से इंपॉर्टेंट है। करीबन 109 मेंबर कंट्रीज हैं इस बैंक की, इंडिया इज वन ऑफ द मेंबर। ठीक है, तो अभी जो ये बोर्ड ऑफ गवर्नर की मीटिंग हुई, इसको हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने, याद रखिएगा, इंडिया के साइड से रिप्रेजेंट किया है। तो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, निर्मला सीतारमन। ओके, तो ये आपको याद रखना है। 25 और 26 सितंबर को याद रखिएगा समरकंद में ये 9th AIIB की बोर्ड ऑफ गवर्नर की मीटिंग हुई है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, द 7th एडिशन ऑफ ग्लोबल एरोस्पेस समिट। ये ग्लोबल एरोस्पेस समिट हुई है, मैंने पूछा है किस सिटी में ये 7th एडिशन ऑफ ग्लोबल एरोस्पेस समिट जो है वो हेल्ड हुई है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। आई होप कुछ लोग सोचेंगे सर इंडिया में हुई होगी तभी आपने क्वेश्चन पूछा, नहीं, इंडिया में नहीं हुई है। याद रखिएगा ये जो 2 दिन की समिट थी ये हुई है अबू धाबी UAE में, याद रखिएगा। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है, दैट इज अबू धाबी UAE। आप देख सकते हैं 25 और 26 सितंबर 2024 में ये समिट हुई है, दैट इज अबू धाबी इन UAE। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, वर्ल्ड एनवायरमेंट हेल्थ डे 2024 इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट। कब सेलिब्रेट किया जाता है, इस बार की थीम क्या है, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। तो वर्ल्ड एनवायरमेंट हेल्थ डे अगर मैं बात करूं कब सेलिब्रेट किया था, आप यहां पर देख सकते हैं उसको सेलिब्रेट किया जाता है, दैट इज ऑप्शन नंबर 8, 26 सितंबर को। ठीक है, 26 सितंबर को सेलिब्रेट करते हो। थीम आप पढ़ लीजिए, थीम है एनवायरमेंटल हेल्थ। तो सिंपल सी थीम है कि वर्ल्ड एनवायरमेंटल हेल्थ डे, सो आपको डायरेक्ट याद कर लेना है एनवायरमेंटल हेल्थ जो है वो इस बार की थीम थी, और डे कब सेलिब्रेट करते हैं, दैट इज 26 सितंबर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में 8 में आते हैं। Who will be the new वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ। एयर स्टाफ के नए वाइस चीफ कौन होंगे, ये मैंने आपसे पूछा, इमेज दिखा देता हूं उनकी, और ये बन गए हैं वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ। इनका नाम है एयर मार्शल SP धरकार, याद रखिएगा, SP धरकार जो है वो बन गए हैं, याद रखिएगा। आप मुझे कमेंट बॉक्स में, अभी चीफ भी अपॉइंट हुए हैं, एयर के चीफ भी, एयर स्टाफ के चीफ भी अपॉइंट हुए, उनका नाम क्या है कमेंट बॉक्स में आप मेंशन करके बताइए, क्योंकि मैंने पिछले लेक्चर में ही पढ़ाया हुआ है। तो बताइए चीफ ऑफ एयर स्टाफ कौन बने हैं, वाइस चीफ मैंने बता दिया SP धरकर जो है वो बने हैं। ठीक है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, वेयर वाज द 41st इंडियन कोस्ट गार्ड कमांडर्स कॉन्फ्रेंस इनॉग्रेटेड बाय राजनाथ सिंह। आप देख सकते हैं राजनाथ सिंह आपको दिख रहे होंगे। 41st इंडियन कोस्ट गार्ड की कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई, और ये कहां इनॉग्रेट की गई है, इसको देख सकते हैं, इनॉग्रेट तो हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने किया है। ऑप्शंस आपके सामने जस्ट टू कंफ्यूज यू। करेक्ट आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर बी, न्यू दिल्ली है, याद रखिएगा। तो करेक्ट आंसर बी है, दैट इज द न्यू दिल्ली। जनरली मैंने आपको बताया भी, जब आपको समझ में ना आए तो आप ऑप्शन न्यू दिल्ली लगा सकते हैं। तो करेक्ट आंसर है न्यू दिल्ली। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, विच कंट्री हैज साइंड
बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल ज्यूरिडिक्शन एग्रीमेंट, दैट इज शॉर्ट फॉर्म में कहेंगे BBNJ एग्रीमेंट। ठीक है, ये एग्रीमेंट अभी साइन किया है, किस कंट्री ने साइन किया है, क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा है। इसको साइन किया है इंडिया ने, याद रखिएगा, डी इज द करेक्ट आंसर। देखिए, इसको इंडिया ने साइन किया, इंडिया की तरफ से एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर जी ने यूनाइटेड नेशन हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में इस एग्रीमेंट को साइन किया है। और ये एग्रीमेंट जो है, ये इंपॉर्टेंट स्टेप है टूवर्ड्स ensuring that ocean remains healthy and resilient। मतलब एक तरीके से सस्टेनेबल यूज एंड कंजर्वेशन ऑफ मेरीन लाइफ की बात करते हैं ये, मतलब ओशन को हेल्दी और रिजिलियंट बनाने का काम है अंडर दिस BBNJ एग्रीमेंट। और फुल फॉर्म क्या है BBNJ का, दैट इज बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल जुरिडिक्शन। ओके, तो एग्रीमेंट जो अभी रिसेंटली इंडिया ने साइन किया हुआ है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 11, recently who inaugurated the 3 परम रुद्र सुपर कंप्यूटर वर्थ अराउंड 130 करोड़ रुपीस। 3 परम रुद्र सुपर कंप्यूटर जो है इनको इनॉग्रेट किया है हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, नरेंद्र मोदी जी, याद रखिएगा, है ना। और ये जो 3 इंडिजीनियसली डेवलप्ड है, देख सकते हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इंडिजीनियसली डेवलप्ड है ना ये कंप्यूटर्स, और इसको डेडिकेट किया नेशन को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने। ओके, 130 करोड़ रुपए का, याद रखना आपको, ये 3 परम रुद्र सुपर कंप्यूटर्स हैं। और हमारे ये जो मिशन कंप्लीट हुआ इंडिजीनियसली बनाने का, ये नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन के अंदर इसको डेवलप किया गया। तो ये भी, ये सारी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, DRDO along with which IIT has developed लाइट वेट बुलेट प्रूफ जैकेट। देख सकते हैं, लाइट वेट बुलेट प्रूफ जैकेट बनाया है डीआरडीओ ने किस आईआईटी के साथ मिलकर, इसका नाम रखा गया है एडवांस बैलिस्टिक फॉर हेवी एनर्जी डिफीट, शॉर्ट फॉर्म में कह रहे हैं ABHED। ठीक है, तो ये जो है लाइट वेट बुलेट प्रूफ जैकेट जो है ABHED जो है, ठीक है, आपसे पूछा गया है कि इसको किस आईआईटी के साथ मिलकर डीआरडीओ ने डेवलप किया है। ठीक है, तो बड़े लाइट वेटेड हैं ये बुलेट प्रूफ जैकेट्स, और इसको डेवलप किया है, ऑप्शन है कानपुर, आईआईटी बॉम्बे, दिल्ली। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन में डी है, दैट इज आईआईटी दिल्ली। देख सकते हैं आईआईटी दिल्ली के साथ मिलके ये जैकेट जो है डेवलप किया है डीआरडीओ की इंडस्ट्री एकेडमिया सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ने, जो कि आईआईटी दिल्ली में लोकेटेड था। ओके, ये जैकेट पॉलीमर्स और इंडिजिनस बोरोन कार्बाइड सेरेमिक मटेरियल से बने हुए हैं। ओवरऑल आपको याद रखना है ये बहुत ही लाइट लेवल के हैं। ओके, चलिए, तो ये इजी होगा हमारे आर्मी को इसको वेयर करने के लिए। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, एक बुक है जिसका नाम है खाकी में साहित्य प्रज्ञ, याद रखिएगा, खाकी में साहित्य प्रज्ञ जो है ना, ये मैंने पूछा है बुक का नाम है, इसको रिलीज किसने किया है। ठीक है, सॉरी, साहित्य प्रज्ञ नहीं है, ये है स्थित प्रज्ञ, याद रखिएगा, स्थित प्रज्ञ जो है, खाकी में स्थित प्रज्ञ, इस बुक को रिलीज किसने किया है, नॉट सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बट याद रखिएगा इसको उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किया है। ठीक है, खाकी में स्थित प्रज्ञ, याद रखिएगा, स्थित प्रज्ञ इस बुक का नाम है, खाकी में स्थित प्रज्ञ। ये बुक जो है पुष्कर सिंह धामी ने इनॉग्रेट की है। और बता दूं ये बुक जो है फॉर्मर डीजीपी जो है, इनका नाम है अनिल रतूरी, उनकी वो इस बुक के ऑथर हैं। और पुष्कर सिंह धामी जो सीएम उत्तराखंड के, उन्होंने इसको इनॉग्रेट किया है, याद रखिएगा, इसको रिलीज किया है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताइए उत्तराखंड के गवर्नर का नाम क्या है, हु इज द गवर्नर ऑफ उत्तराखंड, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन ऑफ 14, रिसेंटली हु वन मेड इन IBSF वर्ल्ड 6 रेड टाइटल। देखिए, सबसे पहले ये जो टाइटल है ये स्नूकर का टाइटल है, ये टाइटल किसने जीता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है, स्पोर्ट्स का क्वेश्चन हो सकता है। और ये जीता है, आपके सामने इमेज आपको दिख रही होगी, कमल चावला ने, याद रखिए, सी इज द करेक्ट आंसर, कमल चावला ने ये जीता है। और ये आपका दैट इज IBSF का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल बिलियर्ड्स एंड स्नूकर फेडरेशन। ओके, तो स्नूकर में कमल चावला ने ये मेड इन IBSF वर्ल्ड 6 रेड टाइटल को जीता है। तो ये एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। ओके, और ये चैंपियनशिप हो कहां रही थी, ये हो रही थी उलन बटूर मंगोलिया में। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 15, अकॉर्डिंग टू, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखो ये क्वेश्चन आ रहा है एग्जाम में, अकॉर्डिंग टू द 2024 एशिया पावर इंडेक्स which country has officially overtaken Japan as the third most powerful nation in Asia। एशिया की थर्ड मोस्ट पावरफुल नेशन बन गई है, जापान को पीछे छोड़ दिया है अभी रिसेंटली, वो है इंडिया, मतलब इंडिया की रैंकिंग हो गई है अब थर्ड नंबर की। सो दिस इज अ वेरी बिग न्यूज। टॉप 3 कंट्रीज में बताऊं तो यूएस है रैंक 1 पर, सेकंड में चाइना है, थर्ड अब इंडिया हो गई, जापान रैंक 4 पे चली गई है। तो इंडिया आप देख रहे हैं एशिया में एक तरीके से टॉप थर्ड रैंक पर आ रही है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, which country launched its first comprehensive multi-omics cancer data portal to enhance research and treatment efforts for cancer। तो देख सकते हैं फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव मल्टी-ओमिक्स कैंसर डाटा पोर्टल जो है वो लॉन्च किया गया है टू एनहांस रिसर्च एंड डेवलपमेंट एफर्ट्स
फॉर कैंसर, तो ये किसने लॉन्च किया है? इसको लॉन्च किया इंडिया ने। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है, दैट इज इंडिया। ठीक है, तो आपको डायरेक्ट याद रखना है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा सकता है ना, कि इंडिया ने लॉन्च किया पहला कॉम्प्रिहेंसिव मल्टीओमिक्स कैंसर डाटा पोर्टल टू एनहांस रिसर्च ट्रीटमेंट एफर्ट्स फॉर कैंसर। ओके, तो ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, जस्टिस सुरेश कुमार कैत, ठीक है, रिसेंटली चीफ जस्टिस बन गए किस स्टेट के हाई कोर्ट के? अभी रिसेंट अपॉइंटमेंट हुई है बहुत सारे जजेस की हाई कोर्ट की, तो उनमें से मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है, और याद रखिएगा इसकी ओथ जो होती है वो जो गवर्नर होता है वो दिलवाता है उस स्टेट का। ठीक है, तो इसके करेक्ट आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश। जल्दी से बता दो मध्य प्रदेश के गवर्नर का नाम क्या है, या मुझे कमेंट बॉक्स में बता दो, तो उन्होंने ही इनकी ओथ दिलवाई हुई है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश के गवर्नर बने हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए यहाँ पे गवर्नर का नाम लिखा मंगू भाई पटेल, तो आपको बताने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर ऑलरेडी मेंशन है। ठीक है, मध्य प्रदेश के 23rd चीफ जस्टिस ये बने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 18, मैंने अभी आपको बताया बहुत सारे चीफ जस्टिस अपॉइंट हुए हैं, तो एक और चीफ जस्टिस का क्वेश्चन मैं आपसे पूछ ले रहा हूं कि झारखंड हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस कौन बने हैं जो अभी रिसेंटली ओथ ली हुई है। ठीक है, ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं। ठीक है, इनका नाम आप देख सकते हैं, इनका देखिए यहाँ पर आपको बड़े इंपॉर्टेंट जो हमारे ये देखिए गवर्नर है, आपको पता होगा झारखंड के जो गवर्नर होते हैं वो ओथ दिलवाते हैं। ऑप्शंस आपके सामने, इनका नाम है रामचंद्र राव, MS रामचंद्र राव जो है वो आपको याद रखना है चीफ जस्टिस अपॉइंट हुए हैं झारखंड हाई कोर्ट के। ठीक है, इसी बात में आपको याद रखना जो वहां के गवर्नर हैं वो है संतोष कुमार गंगवार, तो यहाँ उनका नाम भी लिखा हुआ संतोष कुमार गंगवार, ये उनकी इमेज बनी हुई है, ये देख सकते हैं जो ओथ दिलवा रहे हैं, तो संतोष कुमार गंगवार आपको याद रखना है, वो गवर्नर है कहाँ के? झारखंड के। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, विच कंट्रीज ऑल टाइम ग्रेट क्रिकेटर शकीब उल हसन, आपने नाम सुना है, इज सेट टू रिटायर फ्रॉम टेस्ट एंड मॉडर्न 2020 फॉर्मेट, तो टेस्ट और 2020 फॉर्मेट से रिटायर कर रहे हैं, ये है शकीब उल हसन। ठीक है, तो आपको बताना है कि शकीब उल हसन कौन सी टीम के प्लेयर हैं। ओके, इनको देख के वैसे अंपायर बहुत खुश हो जाते हैं क्योंकि अंपायर से बहुत लड़ते रहते हैं ये। ठीक है, जो क्रिकेट के फैन होंगे वो जान रहे होंगे, ये है बांग्लादेश के, याद रखिएगा, फॉर्मर कैप्टन भी रहे बांग्लादेश के। ठीक है, अब इन्होंने रिटायरमेंट डिक्लेयर कर दिया अपना, है ना, तो ये आपको याद रखना है कि बांग्लादेश जो है, बांग्लादेश के शकीब उल हसन प्लेयर है। ओके, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28, रिसेंटली इंडिया एंड विच कंट्री विल ज्वाइंटली सेट अप वर्ल्ड फर्स्ट मल्टी मटेरियल चिप फैब्रिकेशन यूनिट इन इंडिया। जैसे सेमीकंडक्टर की एक बहुत इंपॉर्टेंट हेल्प होगी, याद रखिएगा, इस मल्टी मटेरियल चिप फैब्रिकेशन यूनिट जो इंडिया में डेवलप हो रही है, और इसको डेवलप कर रहा है इंडिया के साथ USA। तो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको बताओ प्राइम मिनिस्टर मोदी अभी अमेरिका की विजिट में थे, तो वहां पर ये डिफेंस चिप फैसिलिटी जो है वो डेवलप की जाएगी, और ये एक्सक्लूसिवली बनाई जा रही है नेशनल सिक्योरिटी पर्पसेस के लिए। ओके, तो ये जो बनेगी, याद रखिएगा, ये बनेगी आपके उत्तर प्रदेश में। ठीक है, तो जेवर आपने सुना होगा, जेवर उत्तर प्रदेश है, वहां पर इस फैब्रिकेशन यूनिट को सेटअप किया जाएगा, इसको शक्ति का नाम रखा गया है। द न्यू फैब्रिकेशन यूनिट विल बी कॉल्ड एज शक्ति। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, वर्ल्ड फार्मिस्ट डे, याद रखिएगा, फार्मिस्ट डे 2024 जो है वो कब सेलिब्रेट किया जाता है, थीम क्या है, दोनों ही आपको पता होना चाहिए। तो वर्ल्ड फार्मिस्ट डे अगर मैं सेलिब्रेट करूं, अगर आप लोग मेडिसिन देखते हो, फार्मेसी में आपको आइडिया होगा, मेडिसिन की पता होगी, तो वर्ल्ड फार्मिस्ट डे अगर आपसे पूछा है कब सेलिब्रेट किया जाता है, 25 सितंबर, याद रखिएगा। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है ना, 25 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। ओके, ऐसे एक और क्वेश्चन है, वर्ल्ड मैरीटाइम डे 2024 कब सेलिब्रेट किया था? वर्ल्ड मैरीटाइम डे, इसकी थीम भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऑप्शंस आपके सामने हैं, 27 सितंबर को हम वर्ल्ड मैरीटाइम डे जो है वो सेलिब्रेट करते हैं, और इसकी थीम आप देख सकते हैं, नेविगेटिंग द फ्यूचर, सेफ्टी फर्स्ट। तो नेविगेटिंग द फ्यूचर आपको लिख के आएगा, ये क्वेश्चन एग्जाम में आने के चांसेस सबसे ज्यादा है, यहाँ से वर्ल्ड मैरीटाइम डे की थीम पूछ ले, दैट इज नेविगेटिंग द फ्यूचर। ओके, तो यहां पर आप देखोगे मैंने सारे क्वेश्चंस जो है वो डिस्कस कर दिए हैं, है ना, और आपके लिए अगर आप लोग अभी एग्जाम देने वाले हैं अपने इस साल, आपके PCS हैं या तो अदर एग्जाम्स हैं, तो आप मेरी इस 8 मंथ करंट अफेयर्स की बुकलेट को ले सकते हैं, देख सकते हैं, जनवरी से अगस्त तक की सारी इंफॉर्मेशन मैंने कंपाइल कर दी है, तो आप इसको रीड करके चले जाइएगा। करीबन 150 पेजेस की बुकलेट है जो एग्जाम में आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। आपको बुकलेट कैसे मिल सकती है, व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ, इस पर आप व्हाट्सएप करो, डिटेल्स मिल जाएंगी, या तो आप एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहां से भी बाय कर सकते हो। मैं आपको कुछ सैंपल दिखाता हूँ बुक के, देखिए पूरा पिक्टोरियल ग्राफ में इस बुकलेट को बनाया गया है, और एग्जाम पर्सपेक्टिव से बुकलेट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। अगर आप सीरियस हैं तो थोड़ा सा मनी आपको स्पेंड करना पड़ेगा, बट आपको ये बुकलेट इजी गो थ्रू होगी आपके एग्जाम से पहले। ठीक है, अब आप सोचोगे सर हम बुकलेट तो पढ़ लेते हैं बट क्वेश्चंस नहीं बना पाते हैं। ठीक है, आपके व्हाट्सएप पे मैसेज कर देंगे बट क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होंगे? बुक पढ़ने से क्वेश्चन तो सॉल्व होते नहीं है, तो इसीलिए इस बुकलेट के साथ एक और बुकलेट मैं आपको दूंगा, 9 मंथ करंट अफेयर जनवरी से सितंबर, MCQ फॉर्मेट में 1500 प्लस MCQs। ठीक है,
यहाँ पर देखिए आपको एमसीक्यू फॉर्मेट में करंट अफेयर्स रहेगी, ठीक है, विद पिक्टोरियल डायग्राम सब कुछ रहेगा। तो आप यहाँ पर प्रैक्टिस कर सकते हैं अपने एमसीक्यूज। तो ये 1500 एमसीक्यू अगर आप सॉल्व कर लोगे या तो इस बुकलेट को पढ़ लोगे, एक ही बात है। बट अगर कुछ लोग चाहते हैं एमसीक्यू फॉर्मेट ज्यादा पसंद करते हैं तो उनके लिए मैंने आपके लिए एमसीक्यू फॉर्मेट में भी बुकलेट बना दी है। तो तुरंत व्हाट्सएप करो। याद रखिएगा इसके अलग अलग चार्जेस नहीं है, एक ही बार चार्ज पे करना है और आगे की जो बुकलेट रहेगी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, वो सब अपडेट होती रहेगी। मतलब वन टाइम पे करो, लाइफ टाइम बेनिफिट उठाओ, ठीक है। आप एप्लीकेशन से भी बाय कर सकते हो या तो व्हाट्सएप पे मैसेज करके भी बाय कर सकते हो, ठीक है। एप्लीकेशन से बाय करो, देवाशीष क्लासेस एप्लीकेशन का नाम है। तो वहां पर आप जाओगे तो एक बार मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, वहां मेरा हैंड रिटन नोट्स करके एक फोल्डर पड़ा हुआ है, ठीक है, हैंड रिटन नोट्स का। उस फोल्डर को आप चेक करना, वहां पर पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इन सब जैसे नोट्स होते हैं, इन सब के नोट्स के वहां सैंपल दिए हुए हैं। क्या दिए हुए हैं? सैंपल। तो एक बार जाकर आप सैंपल चेक कर लेना, आपको पसंद आया तो आप उनको बाय कर सकते हो। आप चाहो तो घर में भी कुरियर करवा सकते हो हार्ड कॉपी के फॉर्म में, और चाहो तो सॉफ्ट कॉपी के फॉर्म में भी आप ले सकते हो। तो वेट मत करो, तुरंत ऐप डाउनलोड करो देवाशीष क्लासेस, वहां पर आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। कोई डाउट क्वेरी है तो ये मेरा कॉलिंग नंबर भी दिया हुआ है और ये मेरा व्हाट्सएप है जहां पर आपको नोट्स की इंक्वायरी मिल जाएगी, ओके। अगर एप्लीकेशन डाउनलोड किया, आप देखेंगे वहां यूपीएससी के भी कोर्सेज अवेलेबल हैं, प्री प्लस मेंस, आंसर राइटिंग क्लासेस वगैरह सब कुछ अवेलेबल है। तो एक बार एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड करो, दैट वुड बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। और कॉलिंग नंबर कॉल करना हो तो कॉलिंग नंबर भी हमने दिया हुआ है, ओके। यहाँ पर हमारा लेक्चर कंप्लीट होता है। बट मैं फिर से बता दूं, जो लोग सीरियस है उनको जनरल स्टडीज की बहुत दिक्कत आ रही है। बहुत लोग मैसेज कर रहे हैं सर स्टेट पीसीएस अनाउंस हो गए हैं, है ना। बिहार वगैरह में तो 2-2 हजार सीट्स करीबन निकली हुई है ना। राजस्थान में भी पीसीएस है, ठीक है, आपको देख रहे हैं, अरुणाचल प्रदेश में है, असम में एग्जाम चल रहे हैं, उड़ीसा में एग्जाम चल रहे हैं, ठीक है। आपके बिहार में बताई दिया मैंने आपको, देन आपका यूपी में भी एग्जाम्स हैं, ठीक है। हर स्टेट में, जम्मू एंड कश्मीर में एग्जाम्स है, हर स्टेट में एग्जाम्स चल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ के लिए आपके लिए जनरल स्टडीज का मैंने कॉमन कोर्स बना रखा है जहां पर आपको पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इन सब की क्लासेस मिल जाएगी। तो आप तुरंत जाके इस कोर्स को बाय कर सकते हैं, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। ये आपको एप्लीकेशन में, देवाशीष क्लासेस में ये कोर्स आपको मिल जाएगा, ओके। यहाँ पर मैं चलता हूँ। आई थिंक अब मैं आपके सामने कल से, मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूँ, फ्रॉम टुमारो, जो भी लोग यहाँ तक लेक्चर देख रहे हैं, आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोस मैं बनाने वाला हूं। जैसे ऑबिटरीज हो गया, ठीक है, आपके लिए 9 मंथ करंट अफेयर्स, मंथली करंट अफेयर्स, बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले, इंडेक्स रैंकिंग, ठीक है, आपके लिए बहुत से कंट्री न्यूज, ओके, बहुत सारे टॉपिक जो है मैं यहाँ पर लगातार बनाने वाला हूं। तो अब रेडी हो जाओ, अगला एक वीक आपके लिए बड़ा ही एग्जॉस्टिव होगा, क्योंकि एग्जाम से आप लोग के लिए तो मैं आपको पूरा कंपाइलेशन प्रोवाइड कर दूंगा, ओके। उसके लिए आप एटलीस्ट, अगर आप चाहते हैं मैं इस सीरीज को, कंपाइलेशन को बहुत सारे लेक्चर्स बना दूं और एक बार सारे कवर कर दूं, तो आप वीडियो को शेयर जरूर कर दिए, क्योंकि 1 मिलियन मुझे पहुंचना है ना। उसमें आप लोग मुझे सपोर्ट करिए, वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करिए, मैं और भी आपके लिए ऐसे लेक्चर्स बनाता रहूंगा, ओके। अब यहाँ पर मैं चलता हूँ, आई होप आप लोग ऐसे ही वीडियो को शेयर करते रहेंगे, और भी लेक्चर्स मैं ऐसे बनाता रहूंगा, और आगे बहुत फेस्टिवल्स वगैरह सब पे लेक्चर्स आने वाले हैं, ठीक है। सो अगला एक वीक आपके लिए बहुत हैवी होने वाला है। सो बी रेडी, स्टैटिक जीके की भी हमारी सीरीज चलती रहेंगी, ओके। और अगर आप याद रखिएगा, कोर्स को बाय करते हो तो आपको अदर बेनिफिट्स भी मिलेंगे इस बुकलेट के साथ साथ। आपको मेरे डेली करंट अफेयर्स का पीडीएफ जो अभी आपने देखा, वीकली करंट अफेयर्स का पीडीएफ, टॉपिक वाइज, ये सब की भी पीडीएफ आपको मेरे यूट्यूब लेक्चर्स की सारी चीजें आपको एक जगह पर मिल जाएंगी, ओके। तो लेट मत करो, तुरंत व्हाट्सएप पे मैसेज करो, सीरियस हो, थोड़ा सा अमाउंट पे करो और आप बेनिफिट उठा सकते हो, ओके। अब यहां पे मैं चलता हूं। थैंक यू एवरीवन। जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ।